फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। एक बार फिर पूरे आदर सम्मान के साथ आप लोगों का मैं अपने चैनल पे स्वागत करती हूं और राष्ट्रीय युवा दिवस नेशनल यूथ डे की आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूं। भा, आभा, भास्कर, भारती, सूर्य की रोशनी से और ज्ञान की रोशनी से दैदिव्यमान जो भूमि है वो भारत खंड ही है और इस भारत की भूमि से ही जो रिश्ता स्वामी विवेकानंद जी का था वो किसी से छुपा नहीं है। वो हर कोई जानता है कि उनका प्रेम सिर्फ और सिर्फ भारत की भूमि को ही लेके था, जिसके आगे उन्होंने पूरे भारतवर्ष की खोज की और आगे चल के उनका नाम हुआ। आज भी देखा जाए तो किताब के पन्नों से लेके इतिहास में कितना कुछ बताया गया है उन किताबों के पन्नों में, और हमारे मन दिल दिमाग में उन्होंने जो भी किया है वो आज भी हम लोगों को याद है। लेकिन बहुत अफसोस की बात है, 2 साल पहले की मैं बात बताती हूँ। 2 साल पहले जब मैं न्यूज देख रही थी तो उसमें दिखाया जा रहा था नेशनल यूथ डे का ही दिन था, और उस समय ये जो चैनल्स वाले लोग हैं, रिपोर्टर्स हैं, वो ऐसे ही रास्ते में चलते ही कॉलेज के बाहर ही कुछ बच्चों से उनसे पूछा गया, और काफी यंगस्टर्स ही थे। उनसे जब पूछा गया कि स्वामी विवेकानंद जी कौन है, तो उसमें से कुछ लोग अपना मतलब जब सवालों का ये जवाब नहीं आते हैं तो मत पूछिए बहाने कितने होते हैं, या हमारा जो रिएक्शन होता है समटाइम हमारा भी रहा होगा जब हम लोग पढ़ते थे और टीचर ने सडन कुछ सवाल किए और हम उसका जवाब ना दे पाए। तो वही हुआ जब मैं न्यूज देख रही थी और न्यूज में पूछा जा रहा था कि स्वामी विवेकानंद जी कौन है, तो कितने स्टूडेंट जो विद्यार्थी थे, कुछ लोगों ने अपने सिर में खुजली करनी शुरू कर दी और कुछ ने कहा ओ स्वामी विवेकानंद अरे याद था भूल गए, या उन्होंने देश के लिए क्या किया, अरे हाँ कुछ स्पीच दी थी उन्होंने शिकागो में, अरे धर्म सम्मेलन में वो गए थे। तो ये सारे जवाब उन बच्चों ने दिए। तो बहुत अफसोस की बात है, ये वीडियो बनाने का पर्पस सिर्फ और सिर्फ इतना है। स्वामी जी के बारे में बोलने के लिए तो बहुत कुछ है कि सारा दिन अब समय कम पड़ जाएगा। उन्होंने अपने जीवन में कम से कम वर्षों में, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सिर्फ और सिर्फ 39 एज थी उनकी जब वो उनकी डेथ हुई, और उतने ही समय में उन्होंने काफी कुछ अपने जीवन में इतना कर दिखाया है कि वो एक वीडियो में मैं आप लोगों को सुनाऊं या बताऊं वो पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है, वो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। लेकिन फिर भी कोशिश की है कि इस वीडियो के जरिए उनके हर जो उनके विचार थे, व्यवहार थे और उनका जो उनका जीवन था उनके हर बिंदुओं पे मैं पहुंच सकूं और आप लोग के सामने रख सकूं, ताकि आगे चल के अगर ये वीडियो कोई यंगस्टर्स, बच्चे, हमारी अपकमिंग जनरेशन जो भी देख रहे हैं, तो उनसे अगर सवाल कभी भी पूछा जाए कि स्वामी विवेकानंद जी कौन थे, आपको क्या पता है, तो वो सिर खुजलाने और इधर उधर दाएं बाएं देखने के अलावा वो तुरंत एक सटीक जवाब दे पाए, ताकि उन्हें पता हो कि हाँ विवेकानंद जी थे कौन। स्टार्ट करूंगी मैं उनके बचपन से। कहा जाता है कि बचपन में से ही उनका जो बात करने का तरीका बहुत तार्किक रहता था, और उनका जो बचपन बीता है, उन्हें बचपन से ही संगीत में बहुत रुचि थी, घुड़सवारी उन्हें बहुत अच्छी लगती थी, गरीबों को वो दुखी नहीं देख सकते थे। कहा जाता है उनकी माँ ने एक बार उन्हें दरवाजे में बंद कर दिया, तो खिड़की मतलब जब गरीब लोग आए मांगने के लिए तो उन्होंने खिड़की से ही सारे कपड़े देने वगैरह सब शुरू कर दिए, और जब देखा गया तो उनके पिताजी हंसने लगे और कहने लगे उनकी माँ को कि तुमने उन विवेकानंद की, वीरेश्वर नाम था उनका, बचपन का नाम वीरेश्वर था और वीरे वीरे कह के लोग उन्हें बुलाया करते थे। तो उनके पिताजी कहते थे कि तुम उनकी भावना, तुम खाली उसकी बदमाशी देख रही हो, लेकिन उसके मन की भावना, वो दुख ही किसी को देख नहीं सकता। ये चीज नोटिस की कि वो किसी को दुखी नहीं देख सकता, इसीलिए वो कपड़े दे रहे हैं, या किसी को भी देखते हैं तो उनसे दुख देखा नहीं जाता। जब गरीब आ जाए तो उन्हें लगा कि वो लोग मांग रहे हैं, तो तुम्हारे जो कपड़े थे और बाकी कुछ थे ना, नया देखा ना पुराना, सब उठा के जितना उनसे हो सका उन्होंने दान दे दिया। तो कहा जाता है बचपन से ही उनके अंदर मन में ये चीजें थी कि भावनाओं को समझना, चीजों को समझना, लोगों के दुख और कष्ट को समझना। उसके बाद एक दिन की बात है,
आगे ये विवेकानंद जी की कहानी मैं सिर्फ और आगे बढ़ने से पहले इतना बता दूं कि बहुत रोचक है, बहुत रोचक है। अगर आप लोग वीडियो में बने रहेंगे तो मैं पूरा विश्वास दिला सकती हूँ कि लास्ट तक आप लोगों को निराशा नहीं होगी। इस वीडियो को देखने के बाद काफी कुछ आप लोग या आपके बच्चे भी देख रहे हैं तो काफी कुछ जानेंगे इस वीडियो के जरिए। तो एक बार की बात है कि उनके पिताजी के कमरे में हुक्के रखे रहते थे। ये तो हम लोग भी जानते हैं कि पहले के जमाने में अगर आप लोग को पता हो तो हुक्का लोग पीते थे, काफी शौक रहता था हुक्का पीने का। कोई आपके घर आया, जैसे आज के जमाने में तो है दोस्त फ्रेंड्स मिल रहे हैं तो चलो 2 सिगरेट पीना जरूरी है साथ में और तमाम चीजें। तो तब के जमाने में रहता था कि कोई मिलने आ रहा है तो हुक्का दिया जाता था पीने के लिए। तो विवेकानंद जी के पिताजी के रूम में 2-3 तरह के सब धर्म के लिए अलग अलग हुक्के रखे हुए थे और उनमें उनके जाति का नाम लिखा हुआ था कि ये इस जाति का अगर कोई आएगा तो ये वाला हुक्का देना है और उस जाति का आएगा तो ये वाला देना है। अब विवेकानंद जी क्या करते हैं, अचानक से एक पूछते हैं घर में कि उसके बारे में, लेकिन बताया नहीं जाता है उनको। सिर्फ ये कहा जाता है कि जाति बदल जाएगी, एक दूसरे का जूठा नहीं वो कर सकते, इसीलिए सब जाति का अलग अलग रखा गया है। और वो क्या करते हैं उसके बाद अकेले एक दिन उठा के हुक्का पीने लगते हैं और तभी उनके पिताजी आ जाते हैं और वो बहुत गुस्सा करते हैं, बहुत नाराजगी दिखाते हैं कि वीरे तुम्हारा इतना ज्यादा वो हो गया, मतलब बच्चों को जैसे हम लोग डांटते हैं, तुम्हारी बदमाशी इतनी बढ़ गई है कि अब तुमने हुक्का पीना शुरू कर दिया है। लेकिन वो तो बचपना था उनका, वो देखना चाहते थे कि जाति क्या होती है, पीने से जाति बदल कैसे जाएगी, या अगर मैं पी ही लूंगा तो उससे क्या हो जाएगा। अगर 2-3 हुक्के हर धर्म के रखे हैं, मैं पी लूंगा सबको तो उससे क्या होगा। तो ये बात जब उन्होंने अपने पिता के सामने रखी तो उनके पिता की नाराजगी बिल्कुल शांति में बदल गई और वो हंसने लगे। तो ये तो छोटा सा मैंने इंसिडेंस बताया कि बचपन से ही उनका मन कैसा था, उनका दिल कैसा था। इसके बाद एक बार की यहाँ पे मैंने 2 इंसिडेंट्स आपको बता दी जिससे उनके व्यवहार के बारे में बच्चों को जरूर पता चलेगा कि विवेकानंद जी बचपन से ही दानी थे, गरीबों का दुख नहीं देख पाते थे। और दूसरा ये कि उनके अंदर उत्सुकता रहती थी कुछ भी जानने की, वो जानना चाहते थे कि ये जाति धर्म आखिर होता क्या है, ये जाति धर्म आखिर होता क्या है। ये इसके बारे में काफी उन्होंने, आगे भी चल के मैं बताऊंगी इसके बारे में उन्होंने क्या किया। उसके बाद एक बार की बात होती है कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि उनका परिवार एक पूजा भक्ति से भरा हुआ था, सब लोग वहाँ पे पूजा पाठ बहुत किया जाता था उनके परिवार में, बंगाली परिवार से थे वो। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया कि एक दिन गए मूर्ति लेने। जब वो मूर्ति लेने जाते हैं तो जितने की वो मूर्ति होती है उतने पैसे उनके पास नहीं होते हैं। तो उसके बाद वो कहते हैं कि मेरे पास तो पैसे कम हैं। तो उतने में ही आवाज आती है कि कोई चिल्ला रहा होता है कि मदद चाहिए, मदद चाहिए। जब ये वहां जाते हैं तो देख रहे होते हैं कि एक लेडी, उस समय तो वो रहता था कि घोड़ा चल रहा है और पीछे रथ जैसा बना रहता था, है ना, रथ की सवारी और घोड़ा उसे चला रहा है। तो इन्होंने देखा कि एक लेडी पूरी चिल्ला रही है कि कोई सहायता करो, लेकिन वहां सहायता के लिए कोई भी आगे नहीं बढ़ा। जब कोई आगे नहीं बढ़ा तो वहां पे स्वामी जी ने कुछ भी नहीं देखा आगे ना पीछे, और उन्होंने तुरंत क्या किया कि घोड़े के रस्सी जो बंधी हुई थी घोड़े की उसको पकड़ा, उस तांगे को, देखिए तांगा बोला जाए, तांगा ही बोलते हैं हम लोग, जो था अब तो तांगे वगैरह का जमाना गया, अब तो ऑटो रिक्शे में लोग आते हैं जाते हैं। तो उन्होंने घोड़े को पूरा उस रथ पे वो भी चढ़ गए दौड़ के, काफी उनका अंगूठा वगैरह भी खून से लथपथ हो गया था। और उसके बाद उस महिला को उन्होंने बचाया। बचाने के बाद जब वो मूर्तिकार के पास, वो मूर्तिकार खुद चल के उनके पास आए, जो मूर्ति बेचने वाले थे, मूर्तिकार नहीं मूर्ति बेचने वाले, जब वो आए तो उन्होंने वो मूर्ति खुशी खुशी विवेकानंद जी को दे दी और कहा कि ये लो। तो तब विवेकानंद जी ने कहा कि अभी तो आपने मना कर दिया था और मेरे पास पैसे भी उतने नहीं है कि मैं आपको अभी दे पाऊँ। तो उन्होंने कहा ये तुम पुरस्कार स्वरूप रखो, आज तुमने बहुत बड़ा काम किया है, इतनी सी उम्र में तुमने बहुत बड़ा काम किया है। और जब वो घर पहुंचते हैं तो माँ तो नाराज होगी जब देखेगी बच्चे को चोट लगा है, माँ काफी नाराज होती है वहाँ पे। लेकिन उनके पिताजी कहते हैं कि नाराज होने की जरूरत नहीं है, आज तो हमारे बच्चे ने इनाम का काम किया है।
तो फिर वो अपने बेटे से कहते हैं, वीरेश्वर से यानी कि विवेकानंद जी से, कि मैं तुम्हें घोड़ा ला के दूंगा, तुमको घुड़सवारी बहुत पसंद है। हालांकि मैंने अभी शुरू में आप लोग को बताया कि विवेकानंद जी को संगीत का बहुत शौक था, वो गाते थे, काफी अच्छा गाते थे, और आगे मैं उनके संगीत के बारे में आपको बताऊंगी। गाते बहुत अच्छा थे, घुड़सवारी का उनको बहुत शौक था, और उसके बाद पशु पक्षियों से उनका एक अलग लगाव था। पशु पक्षियों से वो बहुत प्रेम करते थे कि दाना दे देना, अगर देखना कि हाँ बैठे हुए हैं पक्षी तो उनको खिलाना पिलाना, ये सब उनको बहुत पसंद आता था। ये सारी कहानियां ये सब अपने बच्चों को जरूर बताइए कि स्वामी जी कैसे थे, उन्हें सुनने में बिल्कुल बहुत अच्छा। और आजकल तो वीडियोस बन रहे हैं, अगर उन्हें पढ़ने में दिक्कत हो रही है, बुक्स वगैरह में दिया है, तो वीडियो के जरिए उन्हें दिखाइए कि अगर वो कुछ देखते हैं तो उन्हें जल्दी दिमाग में बैठेगा और समझ में भी आएगा। इसके बाद एक दिन की बात है, धीरे धीरे जब वो बड़े हो जाते हैं और उनकी संगीत भी काफी अच्छी हो जाती है, तो एक दिन वो रियाज कर रहे होते हैं संगीत की, तो कुछ दोस्त उनके, कुछ मित्र उनके घर आते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे संगीत की चर्चा तो चारों तरफ हो रही है। विवेकानंद जी से कहते हैं कि तुम्हारे संगीत की चर्चा तो हर जगह हो रही है और आज तुमको चलना है। सुरेंद्र एक व्यक्ति थे जिनका नाम था सुरेंद्र नाथ, घर तुम्हें चलना है और वहां पे संगीत गाना है। और वहीं पे आ रहे हैं स्वामी परमहंस जी, रामकृष्ण परमहंस जी भी आने वाले थे उनके घर। तो ये बोलते हैं ठीक है चलो। तो ये कहते हैं कि अच्छा सुना था मैंने रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में, जब स्कूल में एक बार लेक्चर दिया जा रहा था तो उन्होंने कहा था कि अगर भाव विद्या को समझना है तो रामकृष्ण परमहंस जी से जरूर मिलना, जो दक्षिणेश्वर के मंदिर में रहते हैं। तो वो बात उन्हें याद आती है, तो मन में उनकी उत्सुकता होती है, तो वो जाते हैं वहां पे। सुरेंद्र जी के घर जब वो जाते हैं तो उन्हें संगीत के लिए बोला जाता है कि अपना संगीत आप सुनाइए। और जैसे ही इसके बाद कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि यहाँ से वो रामकृष्ण परमहंस जी से मिलेंगे और आगे की कहानी आप लोग सुनते जाइए, बिल्कुल बने रहिएगा। तो काफी कुछ सीखने को और समझने को मिलेगा इस जीवन से और इस भारत की भूमि के लिए भी। तो जब वो जाते हैं और उनसे कहा जाता है संगीत सुनाने के लिए, तो जैसे ही ये चीज़ें जब मैं सोचती हूँ तो आज मुझे भी, आज भी, अभी भी ये वीडियो बनाया उसके बाद भी कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ज़रूर चल रहा है कि एक्चुअली में तब के टाइम में, ये तो बहुत समय पुरानी बातें, तब के टाइम में कैसे था नहीं था। आज के डेट में तो हम लोग कुछ ऐसी चीज़ें जो मैं आगे अब बताऊँगी उस पर हम लोग भरोसा नहीं करते हैं। लेकिन ये जो कहानी है आप सुनने के बाद परमहंस जी की जरूर थोड़ा सा सस्पेंस में, थोड़ा सा दिमाग में जरूर चलेगा आप लोगों के, एक ही मिनट के लिए सही, कि क्या ये रियलिटी है, इसकी सच्चाई क्या है। लेकिन काफी किताबों में इसके बारे में बड़े बड़े लेखकों ने लिखा रखा है, काफी बेहतर और काफी सरल भाषा में। तो कहा जाता है जब इन्होंने परमहंस जी के सामने संगीत गाना शुरू किया और जब संगीत गाते गाते कुछ समय के बाद होता है कि परमहंस जी को सब लोग बोलते हैं कि उनको देवी जी आती थी, काली माँ के वो बहुत बड़े भक्त थे और माता जी उन्हें साक्षात दर्शन देती थी, सब कुछ इसी तरह का था। लेकिन इस बात पे कभी भी स्वामी विवेकानंद जी ने कभी भरोसा नहीं किया, वो खाली हंसते थे और मुस्कुराते थे, कहते थे कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जब इन्होंने गाना शुरू किया तो वो फिर एकदम लीन हो जाते हैं और सब लोग उन्हें प्रणाम, परमहंस जी को, उस सभा में जितने लोग थे परमहंस जी को प्रणाम करते हुए कहते हैं कि देवी जी आई हैं। इसके बाद जब परमहंस जी वहाँ से निकलते हैं अपने दोस्तों के साथ, संगीत का कार्यक्रम खत्म होने के बाद जब वो निकलते हैं वहाँ से, तो उनके दोस्त कहते हैं, स्वामी परमहंस जी के बारे में जब बातें होती हैं तो विवेकानंद जी हंसने लगते हैं। तो उनके दोस्त कहते हैं कि विवेकानंद से कि ये तुम्हारा दुर्भाग्य है कि तुम सच्चाई को देख नहीं पा रहे हो और उसे परखने में लगे हो कि क्या सच है। तो वहां पे विवेकानंद जी हंसने लगते हैं, कहते हैं मैं तो किसी बात पे तब तक भरोसा नहीं करूंगा जब तक मुझे पूरा उसका पक्का सबूत ना मिले। बचपन से ही वो ऐसे थे। तो उनके दोस्त ने कहा अरे तुम्हें पता नहीं है, वो पैसे 1 रुपए तक वो किसी से नहीं लेते हैं। अगर उन्होंने किसी के पैसों को हाथ भी लगाते हैं वो, तो उनके शरीर में जलन होने लगती है, उनके पूरे बदन में जलन होने लगती है। ऐसा सुन के विवेकानंद जी फिर मुस्कुराते हैं और घर जाते हैं। धीरे धीरे समय ऐसे ही बीतता जाता है
और पढ़ने में ये चीज मैं बता दूं कि विवेकानंद जी पढ़ने में शुरू से बहुत अच्छे थे, बहुत एकाग्रचित्त होके। ये कहा जाता है कि उनके नंबर उतने अच्छे नहीं आते थे, यहाँ तक कि आप लोग को पता है कि शिकागो में उन्होंने इंग्लिश में स्पीच दी, लेकिन उनके इंग्लिश में भी जो नंबर का जो परसेंटेज था वो लिखा गया है किताबों में 55% रहता था। ऐसा नहीं था कि 99 आउट ऑफ 100 या 80 इस तरह के नंबर आते थे। नंबर उनके मीडियम में ही रहते थे, लेकिन अगर वो कुछ भी एक बार देख लेते थे या किताब हाथ में लेके अगर उन्होंने पन्नों को सिर्फ पलट लिया तो उन्हें याद हो जाता था। क्योंकि ऐसा ही एक बार इंसिडेंस हुआ था जब वो उनके फादर के फ्रेंड मिलने आते हैं घर पे और विवेकानंद जी पन्ने पलट रहे होते हैं, तो उनके दोस्त बोलते हैं कि क्या वीरेश्वर, पढ़ाई का नाटक चल रहा है कि सच में पढ़ रहे हो? तो उसके बाद तो विवेकानंद जी उठ के आते हैं और कहते हैं मैं तो शेक्सपियर के बारे में पढ़ रहा हूँ, आप कुछ भी मेरे से पूछ सकते हैं। वहां पे उन्होंने जो सवाल पूछा उसका सटीक और सही जवाब विवेकानंद जी ने दिया और इससे वो काफी संतुष्ट हुए और शाबाशी भी दी। धीरे धीरे जब समय जाता है तो उनके पिता की तबीयत काफी खराब हो जाती है। खराब होने की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। वीरेश्वर यानी कि विवेकानंद जी के पिताजी के जाने के बाद यहाँ से उनके दुख का समय शुरू हो जाता है। जब तक उनके पिताजी रहते हैं तो सब कुछ रहता था गरीबों को दान करने के लिए, किसी चीज की भगवान ने उन्हें कमी नहीं दी थी, सब कुछ था उनके पास। लेकिन जैसे ही उनकी मृत्यु होती है तो धीरे 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 गरीबी उनका पीछा नहीं छोड़ती है। उसके बाद वहाँ पे जब उनकी माँ बहुत परेशान होती है, हालांकि उनके पिता के विवेकानंद जी के एक चाचा भी थे, लेकिन ऐसा कहा गया है कि उनके चाचा काफी लालची किस्म के थे। यहाँ तक कि उनके पिता विवेकानंद जी के पिता के मरने के बाद वो घर भी उन्होंने अपने नाम पे कर लिया था, हड़प लिया था, मतलब ऐसा लिखा गया है क्लियर, तब मैं यहाँ पे बता रही हूँ। और ऐसा करने के बाद घर से और हर चीज से वो उनको कुछ भी नहीं मिलता है आगे जाके और गरीबी आ जाती है। यहाँ तक कि आपने सुना भी होगा कि 2 वक्त का खाना भी नहीं मिलता था। कितनी बार विवेकानंद जी ने अपने परिवार से झूठ भी बोला अपनी माँ से कि आज तुम लोग खाना खा लो, मैं बाहर से मैं अपने दोस्तों के घर से खाना खा के आ रहा हूँ। लेकिन माँ तो माँ है, माँ समझ जाती थी कि नहीं वीरेश्वर मेरा झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है कि हम लोग जो खाना जो 2 रोटी है घर में या जो भी अनाज है वो हम लोग खा सके, हम लोग का पेट भर सके, और वीरेश्वर जो है इसलिए झूठ बोल रहे हैं हमसे। इसके बाद उनकी माँ उनसे कहती हैं एक बार ऐसा करो विवेकानंद वीरेश्वर, तुम चले जाओ दक्षिणेश्वर चले जाओ और वहां जाके रामकृष्ण परमहंस जी से मिलो और उन्हें सारी बातों को बताओ। उनकी बातों का मान रख के अपनी माँ का विवेकानंद जी दक्षिणेश्वर जाते हैं और वहां जाके परमहंस जी से मिलते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि ऐसी मान्यता है, ऐसा कहा गया है और सत्य भी है कि काली माँ के वो पुजारी थे और उन्हें देवी जी आती थी, हर चीज का ज्ञान उन्हें पहले से हो जाता है। जब विवेकानंद जी उनके पास पहुंचते हैं तो वो मुस्कुराने लगते हैं और खूब खुश हो जाते हैं विवेकानंद जी को देख के कि अरे वीरेश्वर तुम आए हो, मैं कितने दिन से इंतजार कर रहा था कि तुम अब आओगे और अब आओगे। जब वो जाते हैं तो उनका हाथ पकड़ के वीरेश्वर जी का वो अपने पास बिठाते हैं और कहते हैं कुछ खा लो, कुछ ले लो। और जब वो एक बार जबरदस्ती उनका हाथ जब खींचने लगते हैं तो वहां पे विवेकानंद जी कहते हैं ये क्या कर रहे हैं आप, रुक जाइए। उसके बाद वो शांत हो जाते हैं और कहते हैं कि आप पहले ये बताइए कि आपने ईश्वर को देखा है? तो वहां पे परमहंस जी कहते हैं कि हाँ देखा है मैंने ईश्वर को, जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूँ, आज तुम मेरे सामने साक्षात हो, जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूँ वैसे मैंने ईश्वर को देखा है। वहां से इनके संवाद और इनकी बातें, मैंने छोटे छोटे वीडियो काफी पहलू उनके जीवन पे बना रखे हैं, आप लोग देख सकते हैं उसको भी, जिसमें मैंने सारे संवादों का जिक्र किया है। धीरे धीरे उनकी बातों से ये प्रभावित होते गए और उनसे हमेशा मिलने जाना उन्होंने शुरू कर दिया। एक बार वो कहते हैं परमहंस जी से, जब ये बात बताते हैं कि उनके पिताजी गुजर गए और उन्हें बहुत गरीबी का सामना करना पड़ रहा है, उनको 2 वक्त की रोटी तक नहीं मिल रही है, 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिल रही है। तो वो परमहंस जी कहते हैं कि ठीक है तुम काली माँ का मंदिर में अंदर जाओ और माँ से जो तुमको मांगना है वो सब मांग लो।
देखिए ना समय की लीला की आज कैसे वीरेश्वर जो विवेकानंद जी हैं लास्ट में परमहंस जी के पास ही आते हैं, जबकि ये भी कहा जाता है कि शुरुआत में जब उनके पिता जीवित थे और जब वो सिक्के वाली बात उन्होंने उनके दोस्त ने उनको बताई तो इन्होंने क्या किया था, एक दिन जाके वहां पे जब इनका बिस्तर लग रहा था और परमहंस जी नहीं थे तो इन्होंने एक सिक्का उनके बिस्तर में रख दिया था। और जैसे ही परमहंस जी आते हैं उस बिस्तर पे बैठते हैं पूरी उनको जलन होने लगती है शरीर में। तब वो उनको थोड़ा सा विश्वास होता है कि नहीं कुछ तो है। तो वहां पे परमहंस जी हंसने लगते हैं कि अच्छा ये वीरेश्वर तुम्हारी है कि तुम मुझे परख रहे हो। लेकिन आज देखिए समय का चक्र की कैसे विवेकानंद जी वापस पिता के मृत्यु के पास माँ की बात का मान रखते हैं और वहां जाते हैं और उनकी बातों से कहीं ना कहीं से वो प्रभावित होते हैं और धीरे धीरे कुछ उनके बीच ऐसी बातें होती हैं जिससे विवेकानंद जी उनकी तरफ आकर्षित हुए और हर बातें उनकी तर्क पे सही उतरी और वहीं से उन्होंने उनको अपना गुरु मान लिया। जितने सवाल होते थे विवेकानंद जी से, जितने भी सवाल पूछते बनते थे वो पूछते थे और उसका सही और सटीक और एक संतुष्ट, सही से मतलब है कि बिल्कुल संतुष्ट से भरा हुआ जवाब देते थे, जिससे विवेकानंद जी को बहुत संतुष्टि मिलती थी। अब वो खुश हो जाते थे कि हाँ उनके सवालों का किसी ने तो जवाब दिया। क्योंकि जब भी वो किसी और से पूछते थे कि ईश्वर को देखा है, यही एक सवाल जो अगर वो किसी से पूछते थे तो कोई कुछ नहीं बोलता था, लोग हंसते थे। ये क्या सवाल, कुछ लोग बचपन ही में लेते थे और कुछ लोग मुस्कुराते थे। लेकिन परमहंस जी ने उनकी बातों का, उनके सवालों का एक संतुष्टि से भरा जवाब दिया। उसके बाद धीरे धीरे जब वो वहां जाने लगे तो मंदिर में, अभी मैं बात कर रही थी कि उन्होंने मंदिर में कहा कि काली माँ के पास जाओ वीरेश्वर और तुम माँ से मांग लो, माँ सब दे देगी तुमको। लेकिन देखिए ये कहानी बहुत ही रोचक है, बहुत अच्छा लगता है सुनने में अगर आप लोगों को रुचि हो जानने में। जैसे वो काली जी के मंदिर में पहुंचते हैं और मांगने जाते हैं कुछ, लेकिन उनके मुख से, उनके मुंह से जो प्रार्थना निकलती है वो ये निकलती है कि हे माँ मुझे भक्ति दीजिए, हे माँ मुझे वैराग्य दीजिए, विनम्रता दीजिए, शालीनता दीजिए। और इस तरह से वो विनती करके निकलते हैं और परमहंस जी हंसने लगते हैं। फिर कहते हैं कि जो मांगना था वो मांगा और वो सोचने लगते हैं और कहते हैं कि नहीं मैं तो नहीं मांग पाया। तो कहते हैं फिर से जाओ मांगो। तो जब वो फिर मंदिर में जाते हैं तो फिर उन शब्दों को, वो जो मांगना रहता है वो भूल के उनके मुख से जो शब्द निकलते हैं वो यही निकलते हैं कि हे माँ मुझे वैराग्य दो, मुझे भक्ति दो, विनम्रता दो और ज्ञान दो। ऐसा कह के जब वो वहां से निकलते हैं तो फिर परमहंस जी के पास आते हैं तो परमहंस जी हंसने लगते हैं, कहते हैं कि तुम्हारा तो जीवन ही किसी और उद्देश्य के लिए बना है। तुम्हारा जीवन इन छोटी छोटी वस्तुओं के लिए नहीं है कि तुम्हें रोटी चाहिए या खाना चाहिए या कपड़ा चाहिए, इन सब चीजों के लिए तुम्हारा जीवन बना ही नहीं है। तो जब वो अपने परिवार के दुख की बात करते हैं तो वहां पे परमहंस जी कहते हैं तुम घर जाओ, लेकिन यहाँ से जाओ तुम्हारे परिवार को कभी भी खाने के लिए और पहनने के लिए किसी चीज की कमी नहीं होगी, सब व्यवस्था माँ कर देगी अपने से। जब वो घर जाते हैं तो उसी समय देख रहे होते हैं कि उनकी माँ कपड़े वगैरह रख रही होती हैं बैग में। तो विवेकानंद जी पूछते हैं माँ ये क्या हम कहीं जा रहे हैं? तो उनकी माँ उन्हें जवाब देती हैं कि हाँ मेरी माँ के यहाँ से, तुम्हारी नानी के यहाँ से खत आया था हमारी दशा के बारे में। जैसे ही उनको पता चला तो उन्होंने कहा है कि आके तुम मेरे पास रहो। तब उन्हें परमहंस जी की बातें याद आती है कि हाँ परमहंस जी ने क्या कहा था। ऐसा सुन के ये लोग वहां जाते हैं। उसके बाद जाने की जब बात सुनते हैं तो परमहंस जी उनकी माँ को अपने पास बुलाते हैं और उनकी माँ विवेकानंद जी की जब मिलने जाती हैं तो विवेकानंद जी की माँ से वो कहते हैं कि अरे तुम्हारा बेटा वीरेश्वर सन्यासी बनने के लिए सोच रहा, उसे मना करो, मैंने तो बहुत समझाया लेकिन वो समझता नहीं है। और जब ये इनकी माँ जाती हैं वापस ये बातें सुन के वीरेश्वर से पूछती हैं, विवेकानंद जी से यानी, जब पूछती हैं कि तुम सन्यासी बनने जा रहे हो और तुम बात भी नहीं सुन रहे हो परमहंस जी की। ठाकुर ठाकुर हालांकि कहा जाता था रामकृष्ण परमहंस जी को, तो उनकी माँ हमेशा ऐसे बोलती थी कि ठाकुर जी ने ऐसे, वहां के जो लोग थे ठाकुर जी ही उन्हें बुलाते थे, पुकारते थे।
तो वहां पे उनकी माँ कहती है उनसे कि तुम उनकी भी बात नहीं सुन रहे हो और तुमको सन्यासी बनना है। तो वहां पे विवेकानंद जी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि माँ, अभी तुम परमहंस जी को समझ नहीं पाई। वो तो चोर को कहते हैं कि जाओ चोरी करो। उनका विचार इस तरह से, तो उन्हें नहीं समझ पाऊंगी। मैं बहुत भली भांति समझ चुका हूँ आज धीरे धीरे उनके साथ रह के कि उनके भाव विचार क्या है, वो कहते क्या है, करते क्या है। ऐसा कह के वो मुस्कुराने लगते हैं। और उसके बाद अगले ही दिन जब विवेकानंद जी जाते हैं दक्षिणेश्वर के मंदिर एक बार फिर उनसे मिलने, तो वो देखते हैं कि उनकी भी सेहत धीरे धीरे खराब हो रही होती है। और वहां पे वो एक गेरुआ रंग का वस्त्र और एक माला उन्हें देते हैं। और वहां पे जो और भी उस मठ में और भी जो शिष्य थे उनके, वो सब उनको कपड़े वो देते हैं जो सन्यासी लोग पहनते हैं, गेरुआ रंग के वो वस्त्र देते हैं और कहते हैं कि आज से तुम लोगों को सन्यास धर्म का पालन करना है, और आशीर्वाद देते हैं। और वहां पे विवेकानंद जी को ऐसा लिखा गया है, जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने तो कई जगह देखा है, इसलिए शायद ये चीजें सुनने में थोड़ी सी आपको अजीब लगे, लेकिन ये सत्य है, बिल्कुल ये सच्ची कहानी है। इसीलिए इसको लिखा गया है किताबों में और इसीलिए मैं आज यहाँ आप लोग को सुना रही हूँ। तो कहा जाता है कि वहां पे जब उनके मृत्यु का समय नजदीक आ जाता है, वैद्य को बुलाया जाता है दिखाने के लिए, तो पता चलता है कि परमहंस जी की मृत्यु अब नजदीक है, ज्यादा दिन उनके पास बचे नहीं है। और वो खुद भी जानते थे कि हाँ वो ज्यादा चलने वाले हैं नहीं, तो वो समाधि लेंगे ही लेंगे। इसीलिए उन्होंने सबको बुला के धर्म संन्यास को अपनाने को कहा और वो गेरुआ रंग के वस्त्र धारण करने को कहा। और वहां पे कहा जाता है कि वो वीरेश्वर को, विवेकानंद जी को जब बुलाते हैं, तो उन्होंने उनके पास जितनी भी शक्तियां थी, उनके पास जो भी शक्तियां थी रामकृष्ण परमहंस के पास, वो सारी वो दे देते हैं विवेकानंद जी को। इसके बाद उनको जब ये चीजें होती हैं तो लोगों का कहना है कि विवेकानंद जी को अजीब सा होने लगता है, उनके अंतर मन में काफी चीजें दिखने लगती हैं, अजीब सा उनके आगे जो दृश्य चलता है अंतर मन में अजीब सा चलने लगता है और पूरे उनके बदन से पसीना निकलने लगता है। और उसके बाद ही उन्हें उस शक्ति का एहसास होता है। और वहां पे परमहंस जी कहते हैं कि मेरे पास जितनी भी शक्ति थी मैंने सब तुमको दे दी है, और तुम्हारा जन्म इस भारतवर्ष, भारत भूमि के लिए हुआ है, यहाँ के लोगों के का कल्याण करने के लिए हुआ है। ऐसी बात बोल के और वहीं पे परमहंस जी समाधि ले लेते हैं। उसके बाद परमहंस जी की मृत्यु के बाद विवेकानंद जी का रास्ता बिल्कुल यहाँ से बदल सा जाता है। बिल्कुल वो सन्यास धर्म का पालन करते हैं और बाकी जो शिष्य रहते हैं उनके साथ ही छोटा सा आश्रम रहता है, वहीं पे ये लोग रहते हैं, जहाँ पे इन लोगों का ध्यान परमहंस जी की जो पत्नी थी उन्हीं के जिम्मे ये सौंप के गए रहते हैं कि मेरे जाने के बाद एक माँ बन के, एक माँ की तरह इन बच्चों को, इन शिष्यों को का ध्यान रखना और इन लोगों की सेवा करना। तो वहां पे जब ये जाते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि कुछ दिन तो इन लोगों को खाने के लिए ये लोग भिक्षा लेने जाते थे, कुछ शिष्य इनके। तो कभी कभी ऐसा भी होता था कि मांगने पे भी कुछ इन लोगों को नहीं मिलता था कि ये लोग क्या बनाएंगे और क्या खाएंगे। धीरे धीरे दिन गुजरता गया तो एक दिन अचानक से स्वामी जी के मन में उथल पुथल चल रही होती है और स्वामी जी कहते हैं, वही जो मैंने भारत भूमि की बात बताई, उनके मन में आता है कि मैं इनको समझना चाहता हूँ, मैं इस भारतवर्ष की खोज करना चाहता हूँ। और वहां पे वो कहते हैं अपने मित्रों से, जो और लोग थे उनके साथ मठ में, उनसे कहते हैं कि अब मैं पूरे भारतवर्ष की यात्रा करूंगा, पूरा भारतवर्ष घूमूंगा और देखूंगा कि आखिर चल क्या रहा है। सत्यता की खोज उनका शुरू से ही था कि हर चीज, हर सवाल, हर जवाब उन्हें सत्य की खोज करनी रहती थी, जब तक उन्हें तर्क पे उनके पूरा उतर ना जाए वो बातें। तो उन्होंने कहा कि अब मैं सत्यता की खोज करूंगा और पूरा भारतवर्ष घूमूंगा। तो लोग उनसे बोलते हैं कि तुम्हारे पास तो पैसे भी नहीं हैं, तो कैसे तुम भारतवर्ष घूमोगे? तो वहां पे वो कहते हैं कि मैं पैदल ही भारतवर्ष घूमूंगा। और ये बात आप लोग भी जानते हैं कि सिर्फ और सिर्फ वस्त्र, गेरुआ रंग का वस्त्र धारण करके वो पैदल ही निकल पड़ते हैं यहाँ से भारतवर्ष की खोज में। कभी किसी दिशा, कभी पूरब, कभी पश्चिम, हर जगह वो जाते हैं। दुनिया के कोने कोने में, बनारस से लेके बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ उन्होंने पैदल ही, देश ही नहीं सिर्फ, देश से लेके विदेश तक
आगे की भी कहानियां बहुत इंटरेस्टिंग है। आगे चल के उन्होंने देश विदेश हर जगह की, आज जहां हम लोग 10 कदम पैदल नहीं चल पाते वहां उन्होंने पूरा भारतवर्ष और देश के साथ साथ विदेश भी वो गए थे। तो आगे की भी कहानी में आप लोगों को बिल्कुल कोशिश देखिए, बिल्कुल की है कि संभव तो नहीं है लेकिन कोशिश की है कि इस वीडियो में मैं उनके हर पहलू को जो ही थोड़ा थोड़ा मैं बता सकूं, ताकि जो वीडियो ये जो लोग ये देखें उनके लिए थोड़ा ये यूजफुल रहे। जब वो यात्रा के लिए निकलते हैं तो रास्ते में चलते चलते भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, लेकिन करे तो करे क्या, निकल तो पड़ते ही हैं वो। जब वो निकलते हैं तो रास्ते में देखते हैं कि एक झोपड़ी पड़ी हुई है, झोपड़ी में एक महिला और एक पुरुष वहां बैठे हुए होते हैं और हुक्का पी रहे होते हैं। तो ये जाते हैं उनके पास और कहते हैं कि क्या ये हुक्का मुझे पीने के लिए मिलेगा? तो वहां पे वो व्यक्ति उनसे कहते हैं, अरे आप तो सन्यासी दिख रहे हैं, आप कैसे सन्यासी हैं आप, तो मैं अपना कैसे दे दूं जूठा? तो वहां पे ये मुड़ जाते हैं। मुड़ के जैसे ही ये 10 कदम चलते हैं तो अचानक से इनके मन में फिर वही कुछ चीजें शुरू होती हैं, मंथन होता है दिमाग में और कहते हैं कि अरे ये मैं क्या कर रहा था, ये तो मैं गलत कर रहा था, सन्यासी हो कि मैं ऐसे भेदभाव रख रहा हूँ। तो फिर ये उनके पास जाते हैं, हालांकि वो व्यक्ति इनसे कहते हैं कि मैं तो नीच जाति का हूँ, आप कैसे मेरा सन्यासी हो कि मेरा जूठा, और मेरी जाति भी उतनी ऊपर नहीं है, मैं ऐसी जाति का हूँ और आप कैसे? तो ये तुरंत उनके हाथ से ले लेते हैं और पीने लगते हैं। इसके बाद दोनों पति पत्नी उनको प्रणाम करते हैं और वहां से विवेकानंद जी और आगे बढ़ते हैं। आगे जाते जाते धीरे धीरे, जैसा कि मैंने कहा, हर जगह के कोनों में उन्होंने विचरण किया, घूमे फिरे, देखे और हर चीज की बारीकी से, जैसा कि बचपन में एक बार उनकी माँ ने ये बात उनसे कही थी कि जब तक किसी चीज का, सबसे बड़ा ज्ञान जो है हमारा अनुभव होता है। कॉपी किताब ये सब तो अलग चीज है, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा जो ज्ञान वो होता है जो हमें हमारे अनुभव से मिलता है। तो ये बात उनको याद थी और वो यही कह के फिर वो आगे अपना यात्रा को जारी रखते हैं और हर जगह निकलने लगते हैं। यहाँ पे चलते चलते बहुत लोग, बहुत जगह से, राजा महाराजा लोग से भी वो मिलते हैं। एक बार और वो जब यात्रा पे ही थे तो कुछ मुस्लिम लोग अपने तरीके में, जिस तरह से वो लोग हिंदू धर्म का, जैसा कि आप जानते हैं, पूजा पाठ करने का तरीका कुछ और है, मुस्लिम लोगों का पूजा पाठ करने का तरीका और है, सिख का अलग, ईसाई का अलग। तो जब कुछ मुस्लिम लोग निकल रहे होते हैं रास्ते से अल्लाह को याद करते हुए, अल्लाह अल्लाह बोलते बोलते, तो इनके मन में अचानक से ये बैठते हैं वहाँ पे और बुलाते हैं सबको। और जो उस राज्य के महाराजा थे वो उन्हें बुलाते हैं कि आज रात में आप आ जाइए, हमारे यहाँ खाना वगैरह खाइएगा। तो वो मना कर देते हैं कि नहीं, आज मैं इन लोगों के साथ ही रहूंगा। जबकि वो सुनने में उन्हें बहुत आश्चर्य लगता है कि आप मुस्लिम जात सन्यासी हो गए मुस्लिम जाति के साथ। तो वो कहते हैं कि सन्यासी की कोई जात नहीं होती। यहाँ पे वो कहते हैं सन्यासी की कोई जात नहीं होती। कितनी अजीब बात है ना। अगर आज की, थोड़ा सा टॉपिक से हटूंगी, अगर आज की हम बात करें तो बहुत से घरों में, ये नेचुरल चीज है और सच्चाई भी है कि बहुत से घरों में बर्तन अलग होते हैं। यहाँ हमारे यहाँ मजदूर हैं या और भी लोग हैं तो बर्तन अलग निकले हुए होते हैं। लेकिन आज हम लोग अगर किसी नॉर्मल से होटल में या कहीं भी या ढाबे में कभी खाना खाते हैं, या कहीं आप लोग जीटी रोड पे भी हम लोग जाते हैं तो ढाबे में अक्सर ढाबा ही मिलेगा, वहां तो आप लोग को रेस्टोरेंट नहीं मिलेगा। जब ढाबा में हम लोग खाना खाते हैं तो हम लोग क्या सोचते हैं कि उस थाली में किसने खाया है। लेकिन हम अपने घर में अगर देखा जाए तो अपने घर में हम लोग बहुत जगह आज भी ये जो भेदभाव तब से चला आ रहा है वो आज भी है। हालांकि उन्होंने कोशिश बहुत की कि इस जाति को, ये जाति का जो भेदभाव है, इसे बचपन से ही उनके मन में रहता था कि लोग ये जाति जाति क्यों करते। इसके बाद वो धीरे धीरे हर जगह, जैसा कि मैंने कहा, हर जगह जाते हैं। खेतरी के राजा का नाम आप लोगों ने सुना होगा। खेतरी के एक राजा थे अजीत सिंह, उनसे उनकी बहुत एक अलग संबंध सा बन गया था। जाते जाते जब उन्हें पता चलता है, राजा को पता चलता है कि यहाँ एक बहुत बड़े सन्यासी आए हुए हैं, तो वो उन्हें अपने घर आमंत्रित करते हैं। जब मंत्री के द्वारा उन्हें उनके घर बुलाया जाता है तो वो देखते हैं कि उन्हें अपने पास बुलाते हैं, राजा अजीत सिंह अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि मुझे एक बात समझ नहीं आती कि आप तो इतने पढ़े लिखे हैं, इतने ज्ञानी हैं, आपको कहीं भी आराम से खाना पीना सब कुछ मिल सकता है, लेकिन उसके बाद आप ये इस तरह की तपस्या क्यों कर रहे हैं? पैदल यात्रा पे आप निकल गए हैं और सिर्फ एक गेरुआ वस्त्र में। तो वहाँ पे वो कहते हैं कि आप तो महाराजा हैं
और आप लोगों का बैठना उठना भी अंग्रेजों के साथ बहुत होता है, तो आप तो चाहे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, इतनी प्रजा है आप लोगों की, इतने लोग हैं सेवा में, आराम से खाइए पीजिए और रहिए। तो वहां पे वो राजा अजीत सिंह कहते हैं कि मुझे इसमें आनंद मिलता है, मुझे इसमें आनंद मिलता है। तो विवेकानंद जी तब वहां पे कहते हैं कि मुझे भी इसमें आनंद मिलता है, इस तरह से सन्यासी बनने में मुझे आनंद मिलता है, इसीलिए मैं ऐसे करता हूँ। उसके बाद बहुत सी बातें उन दोनों के बीच में होती हैं। उसके बाद उन्होंने अगला सवाल किया रहता है विवेकानंद जी से, क्या आप ईश्वर को मानते हैं? आज के जमाने में, मतलब तब का जो भी जमाना था उस समय में उन्होंने ये बात बोली कि मैंने सुना है आपके बारे में कि आप मूर्ति पूजा में भी विश्वास करते हैं। तो उन्होंने कहा हाँ मैं करता हूँ। तो वो राजा अजीत सिंह हंसने लगते हैं उनके ऊपर कि आप कैसे मान सकते हैं कि मूर्ति में भगवान है। तो वहां पे उनकी एक तस्वीर लगी होती है दीवार पे, तो जो मंत्री खड़ा रहता है उनसे वो कहते हैं वो तस्वीर उतार के लाओ। और जब वो तस्वीर उतार के लाते हैं तो विवेकानंद जी उस तस्वीर को देखते हैं और कहते हैं ये तो बहुत खूबसूरत तस्वीर है, ये किसकी है? ये तो इन्हीं महाराजा की तस्वीर है। तो मंत्री का जवाब होता है हाँ ये इन्हीं की तस्वीर है। तो विवेकानंद जी कहते बहुत खूबसूरत लग रही है तस्वीर। तो उसके बाद मंत्री जी से कहते हैं कि क्या तुम इस तस्वीर के ऊपर सकते हो? जैसे ही इस शब्द का वहां उन्होंने प्रयोग किया तो उन लोगों को अजीब, पूरा क्रोध में वो लोग आ गए, चाहे राजा हो चाहे मंत्री, वहां पे जितने भी लोग थे उन लोगों को क्रोध आ गया। तो वहां पे स्वामी विवेकानंद जी तुरंत जवाब देते हैं कि कागज पे बनी तस्वीर का आप लोग इतना मान सम्मान कर रहे हैं कि थोड़ा सा मैंने इस तरह से बोल दिया तो आप लोगों को बुरा लग गया। इस कागज की तस्वीर में ही आप लोगों को आपका राजा दिखता है, आप लोगों को इसका मान सम्मान करते हैं, एक छवि बनाई रखी है, एक सम्मान बनाया रखा है आप लोगों ने अपने हृदय में। तो ठीक वैसे ही मूर्ति में भी लोगों की एक आस्था होती है। मूर्ति एक हमारी आस्था है कि उसमें भगवान का वास होता है। ऐसा शब्द सुन के वो उनके पैरों पे गिर जाते हैं और उनसे माफी मांगते हैं और हाथ जोड़ के उन्हें एक बार फिर प्रणाम करते हैं कि आज मैं आपसे मिलके धन्य हो गया। और वहीं से राजा अजीत सिंह से इनकी दोस्ती काफी अच्छी हो जाती, जो बात व्यवहार इन लोगों के बीच होता है, काफी एक दूसरे का ये लोग मान सम्मान रखते हैं। इसके बाद खेतरी के राजा उनसे कहते हैं कि अब आप आगे कहाँ भ्रमण करते हुए जाएंगे? तो वहां पे विवेकानंद जी कहते हैं अब दक्षिण घूमने जाऊंगा, दक्षिण की तरफ मुझे जाना है। तो खेतरी के जो राजा थे अजीत सिंह कहते हैं अच्छा ठीक है आपसे, लेकिन आगे भी मुलाकात मेरी होती रहेगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ऐसा बोल के फिर स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं अच्छा ठीक है। फिर अपने रास्ते पे स्वामी जी निकल लेते हैं और जैसे ही वो साउथ की तरफ, दक्षिण की तरफ जाते हैं तो वहां के लोग धीरे धीरे जब ये घूमते हैं तो चर्चा तो इनकी होने ही लगती है कि हाँ, एक नाम होने ही लगता है कि हाँ ये स्वामी है, काफी बड़े महाराजा हैं, इनको सब लोग उसी नजर से देखते थे। जैसे ही ये दक्षिण की तरफ जब ये पहुंचे तो वहां पे दक्षिण के कुछ लोग थे जिन्होंने इनको अपने पास बुलाया और उनके घर में आगे उनको बिल्कुल कभी सोचना नहीं पड़ा। लोग बहुत सम्मान के साथ अपने घर पे बुलाते थे, उन्हें ठहरने की जगह देते थे और खान पीन की व्यवस्था करते थे। जैसे ही वो साउथ पहुंचे और साउथ के लोगों ने, वहाँ जो दक्षिण के लोग थे, उन्होंने देखा और कहा कि अरे शिकागो में एक धर्म सम्मेलन होने वाला है, क्यों ना हम अपनी तरफ से वहाँ पे स्वामी जी को भेजें। तो वो कहते हैं कि तब तो ठीक है, लेकिन अगर इसके लिए स्वामी जी को भी मानना चाहिए। जब स्वामी जी से पूछा जाता है तो स्वामी जी कहते हैं कि वहाँ विदेश में, अमेरिका में, शिकागो में धर्म सम्मेलन में मैं चला तो जाऊं, लेकिन उसका खर्चा कौन उठाएगा? तो कहते हैं कि आप इसकी चिंता मत करिए, हम लोगों ने पहले से ही सोच रखा है, जो भी हम लोगों ने चंदा वगैरह इकट्ठा किया है, हम लोगों ने सारी व्यवस्था कर ली है, बस आपके हाँ कहने की, आपकी अनुमति की जरूरत थी। वहां पे स्वामी विवेकानंद जी चिट्ठी लिखते हैं परमहंस जी की पत्नी को कि माँ मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं अमेरिका जा सकूं। जैसे ही वो पत्र उनको मिलता है, उन्होंने वहां से अनुमति जैसे ही उनकी मिलती है और स्वामी जी को पत्र मिलता है कि माँ की तरफ से आज्ञा मिल गई है, तो ये कहते हैं कि अब मुझे जाना है। लेकिन इतनी ही देर में राजा अजीत सिंह के मंत्री वहां पे उपस्थित होते हैं और कहते हैं कि ईश्वर की कृपा से राजा जी को एक पुत्र हुआ है और आप चलेंगे तो उन्हें बहुत खुशी होगी, बहुत सम्मान के साथ आपको आमंत्रित किया गया है।
हालांकि ये बोलते हैं कि मुझे तो जाना, विदेश जाना है, लेकिन फिर भी जैसा कि मैंने कहा उन लोगों के बीच एक अच्छा रिश्ता बन गया था, तो ये समय निकाल के जाते हैं। जैसे ही ये जाते हैं, बच्चे को सामने लाया जाता है, आशीर्वाद वगैरह दिया जाता है। वहाँ पे राजा अजीत सिंह कहते हैं, उनसे अनुग्रह करते हैं एक बार फिर कि इसी खुशी में रात में हम लोगों ने, जैसे कि आजकल हम लोग भी पार्टी वगैरह करते हैं, तो तब के भी राजा महाराजा कम नहीं थे कि हाँ खूब गाने वगैरह होने हैं, तो वो होता था। तो इन्हें जब वहाँ बुलाया गया और जब स्वामी जी जब गए, उन्होंने कहा ठीक है मैं बिल्कुल आऊँगा। और जैसे ही स्वामी जी वहाँ जाते हैं तो देखते हैं पूरी सभा लगी हुई है। सभा में लोग अपना जो भी हुक्का पीना था, जो भी करना था, वो सब कंटिन्यू चल रहा था। और वहाँ पे एक लेडी थी जो डांस कर रही थी, नाच रही थी। पहले के भी राजा महाराजा, जैसे मैंने बोला कि कम नहीं थे, कि उन लोगों का तो यही शौक था। ये कौन सा शौक था मुझे समझ में नहीं आता है कि चारों तरफ लोग घिरे बैठे हुए हैं और बीच में एक लेडीज इस तरह से। तो जब वो वहां जाते हैं तो पूरे क्रोध से, गुस्से से आ जाते हैं। और वहां पे राजा जी पूछते हैं कि क्या हुआ स्वामी जी, तो वो जवाब देते हैं कि ये सब मेरे लिए नहीं है, मैं एक सन्यासी हूँ, इसको आप ही लोग इसका आनंद उठाइए, ये मेरे से परे है। लेकिन वो जो लेडी होती है वो उनके पास जाती है और हाथ जोड़ के कहती है कि स्वामी जी मुझे भी आशीर्वाद दीजिए। जब वो ऐसे कहती है तो वो दूर उसको बोलते हैं कि तुम दूर हटो मेरे पास से, तुम दूर हटो, तुमको देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। ऐसा कह के वो निकल जाते हैं। लेकिन कुछ ही समय बाद जब 10 कदम आगे वो बढ़ते हैं तो वो देखते हैं कि वो लेडी एक बहुत खूबसूरत सा एक भक्ति का भजन गा रही होती है। और उस भजन में उसका जो दर्द थे, उसकी तकलीफ थी, वो साफ जाहिर हो रही थी, जो विवेकानंद जी के कानों तक पहुंची। और वो वापस लौट के आए। वापस लौट के आने के बाद उन्हें माँ शब्द कह के वो उन्हें बुलाते हैं और हाथ जोड़ के उनसे माफी मांगते हैं कि माँ मुझसे गलती हो गई, आज आपने मुझे रास्ता दिखा दिया, मैं रास्ते से भटक गया था। और सीधे ही उनके सिर पे हाथ रखते हैं और उनको आशीर्वाद देते हैं। और दूसरी तरफ वो लेडी उनके पैर में जाके गिर जाती है। ऐसा कह के वहां से वो आशीर्वाद देते हैं और फिर उसके बाद निकल जाते हैं। और वो जो लेडी थी वो भी धन्य हो जाती है। यहाँ भी हम लोग काफी कुछ सीखने को मिला है कि उनके जीवन में उन्होंने क्या क्या किया है, अपने अनुभवों से कैसे सीखा है, क्या जाति है, क्या धर्म है, कैसे उनकी भिन्नता आज भी हम लोग करते हैं, और तब के समय में उन्होंने कैसे संघर्ष किया और उस पर विजय प्राप्त की और सच्चाई की खोज की। वहां उन्होंने माफी मांगी कि मुझे क्षमा कर दीजिए, कुछ समय के लिए सन्यासी होने के बाद भी कैसे मेरे मन में भेदभाव की बात आ गई। सिर पे हाथ रखते हैं, आशीर्वाद देते हैं और विवेकानंद जी वहां से चल देते हैं। वहां से जाने के बाद जब वो फिर पहुंचते हैं तो जो रहता है जाने की, जैसे कि मैंने कहा कि शिकागो जाने की व्यवस्था हो ही रही थी, लोगों ने व्यवस्था कर रखी थी। और राजा अजीत सिंह को जब इसका पता चलता है, आप लोगों ने अच्छा फोटो देखी होगी, स्वामी विवेकानंद जी गेरुआ रंग के वस्त्र तो धारण किए रहते हैं, लेकिन जब उनको शिकागो जाना रहता है तो आपने देखा होगा एक पूरा घुटने के नीचे तक पूरा एक लंबा सा कोट जैसा वो उनको पहनाया जाता है, वो राजा अजीत सिंह जी देते हैं। और उसका सम्मान रखने के लिए वो वही पहन लेते हैं, उसको पहनते हैं और गेरुआ रंग की पगड़ी वो अपने सिर पे लगा लेते हैं। पूरी तैयारी हो जाती है उनको शिकागो में सम्मेलन में सम्मिलित करने की, यानी कि अमेरिका भेजने की। और पानी वाला जो जहाज था उसी से उस समय उनको जाना था, उनकी टिकट वगैरह सारी व्यवस्था राजा जी ने कर दी थी, राजा अजीत सिंह ने। और जो पैसे जो भी उनको चंदे से मिले थे, सारी व्यवस्था लोगों ने मिलके की। जब वो जहाज में जाते हैं, अमेरिका के लिए निकलते हैं, तो वहां उस पे एक व्यापारी उनको मिलता है। जब वो व्यापारी उनसे मिलता है तो कहता है, वो धीरे धीरे पास जाते हैं और कहते हैं लगता है आप मेरे ही धर्म के हैं, भारत से हैं। इस तरह के जब वो सवाल करते हैं तो विवेकानंद जी कहते हैं कि आप हैं कौन। तो वो बताते हैं कि मैं एक व्यापारी हूँ, मैं विदेश से सामान लाता हूँ। तब वहाँ पे विवेकानंद जी कहते हैं कि जो सामान आप वहाँ से करते हैं, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम वहाँ और यहाँ का चल रहा है, तो हम लोग खुद ही प्रोडक्शन क्यों नहीं करते हैं भारत में। वहाँ पे ये उनको उस व्यापारी को सलाह देते हैं कि जैसे आप अभी इंपोर्ट कर रहे हैं, तब आप अगर आपने यहीं पे हर चीज़ की, किसी चीज़ की भारत में कमी नहीं है, अगर आपने ऐसा किया तो आप अभी इंपोर्ट कर रहे हैं और तब आप एक्सपोर्ट करेंगे, सामान को विदेश भेज सकते हैं, तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, लोगों को रोजगार भी मिलेगा और यहाँ की चीज़ें यहीं रहेंगी और विदेश भी हम लोग कर सकते हैं इन चीज़ों को। विदेश से क्यों हम लोग ला रहे हैं।
इस चीज के लिए काफी महात्मा गांधी जी से लेकर सब लोगों ने कहा है कि स्वदेशी को ही अपनाना है, तो वही चीज विवेकानंद जी ने भी यहाँ कहा। धीरे धीरे जब वो यहाँ पे थोड़ा सा उनका जीवन बहुत स्ट्रगलफुल, देखिए ना कि हम लोग थोड़ी सी परेशानी आती है तो हम लोग कैसे अपने जीवन में परेशान होते हैं और ऊपर वाले से बोलने लगते हैं कि इतना दुख, इतनी तकलीफ। लेकिन आप सुन पा रहे होंगे कि मैंने जितने भी पहलू रखे हैं स्वामी जी के, कितना कष्ट, जैसे ही उनके पिताजी की मृत्यु होती है उनके जीवन को आप देखें, जिस तरह से मैं आपके सामने रख रही हूँ कि उनका जीवन कितने दुखों के साथ बीता है। इतना दुख जो रहने के लिए छत भी थी वो भी अपनों ने ले ली थी। तो यहाँ से जब वो अमेरिका पहुंचते हैं तो अमेरिका में तो काफी ठंड थी उस समय में, तो निकलता है कि ये क्या राजा जी ने मेरे को वस्त्र दे दिए हैं, इसके जगह एक कंबल शायद उन्होंने दिया होता तो ज्यादा अच्छा रहा होता। वहां पे वो एक विदेशी महिला से मिलते हैं। जब वो विदेशी महिला से मिलते हैं तो वो उनसे पूछते हैं कि आप कौन हैं, तो वो बताते हैं कि मैं भारत से आया हूँ, ऐसी ऐसी बात है, मुझे धर्म सम्मेलन में पार्टिसिपेट करना है, हिस्सा लेना है, लेकिन मैं किसी को यहाँ जानता नहीं हूँ। तो वहाँ पे वो लेडी कहती है कि एक प्रोफेसर है जॉन नाम के, मैं उनसे आपको मिलवा देती हूँ और आप उन्हीं का रेफरेंस लेके जाइएगा तो बिल्कुल आपका काम हो जाएगा। जब वो जॉन का रेफरेंस लेके वहाँ पे जाते हैं शिकागो के उसमें जहाँ पे धर्म सम्मेलन होने वाला रहता है, तो वहाँ एक बाहर में एक चौकीदार खड़े रहते हैं। तो वो पूछते हैं कि तुम कौन हो, तो ये अपने बारे में वहाँ पे बताते हैं। और जब बताते हैं नाम, जो यहाँ पे एक चीज मैं बता दूं आप लोगों को कि स्वामी विवेकानंद जी का नाम भी, उनका जो वीरेश्वर नाम था, और कहीं कहीं लिखा जाता है कि विवेशानंद भी बोला जाता है, लेकिन उनका जो स्वामी विवेकानंद नाम पड़ा वो महाराजा जो थे वहाँ के खिदारी के राजा थे अजीत सिंह ने ये नाम उनका रखा था, स्वामी विवेकानंद, जिसे खुशी खुशी उन्होंने अपनाया और आगे चल के वो यही नाम सबको बताते थे। तो उस चौकीदार को उन्होंने बताया कि मैं ये धर्म सम्मेलन में आया हूँ और वो रेफरेंस है कुछ आपके पास। जब उन्होंने पूछा तो वो अपने पॉकेट में खोजने लगते हैं कि हाँ मैंने रखा था, लेकिन वो नहीं मिलता है। उसके बाद वो बोलते हैं कि यहाँ से चले जाओ, अदरवाइज फिर तुमको जेल में रहना पड़ेगा। जेल की बात सुन के कि इस तरह से होगा, स्वामी विवेकानंद जी वहां से हट जाते हैं और फिर चलने लगते हैं। रास्ते में चलते चलते एक जगह, ठंड इतनी ज्यादा रहती है कि ठिठुर के वो एक घर के नीचे एक जगह मिलती है, वहीं बैठ जाते हैं। उस घर के सामने से एक लेडीज निकलती है, विदेशी महिला निकलती है, जो देखती है कि ये इंसान बहुत परेशान है ठंडी से, तो वो अपने घर ले जाती हैं, उन्हें रखती हैं, आग वगैरह लकड़ी जलाती हैं, उन्हें दिया जाता है कि वो थोड़ा सा सेक ले तो उनको आराम होगा शरीर को, और उनको जो भी खाने पीने की व्यवस्था दी जाती है। और उनका अमेरिका जाने का उद्देश्य पूछा जाता है, और जब वो बताते हैं कि मुझे सिर्फ और सिर्फ यहाँ धर्म सम्मेलन में मुझे शामिल होना है। देखिए किस्मत कब बदल जाएगी ये कोई नहीं जानता है। थोड़े बहुत दुखों से काफी कुछ मैं सिर्फ उनके जीवन के पहलुओं को रख रही हूँ, और उन जीवन के पहलुओं से आप लोग क्या सीख रहे हैं, हम लोग आज भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। तो यहाँ पे जैसे ही उनसे मिलते हैं वो उनका धन्यवाद कहते हैं, और वो कहते हैं, वो लेडीज, वो महिला कहती हैं कि मैं जानती हूँ मैं कैसे भी करके बिना किसी परेशानी का सामना किए आपको सम्मेलन में सम्मिलित होने को मिल जाएगा। हालांकि जब ये वहां जाते हैं, कहा जाता है जब ये भाषण देने के लिए धर्म सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए जाते हैं तो लोगों ने उनके कपड़ों के ऊपर भी काफी हंसी उड़ाई थी, काफी व्यंग किए थे। यहाँ तक कि उन्होंने जो भाषण भी दिया, कहा जाता है कि उनकी तुलना भी शून्य कह के लोग उन्हें बुलाते, शून्य से उनकी तुलना की गई थी। काफी कुछ उन्होंने वहां पे विदेश में पहुंचने के बाद, आज भी जाएंगे, अगर आपको थोड़ी सी भी जानकारी नहीं है तो भारत के लोग कहीं ना कहीं से कुछ ऐसे सीधे साधे लोग हैं जो विदेश जाके पागल तो बन ही जाएंगे। तो ये तब का टाइम मैं बता रही हूँ कि तब जब विवेकानंद जी गए थे, और वहाँ जो सूट बूट में लोग थे, वहाँ जो कोट का पहनावा तो शुरू से ही था, तो लोग देख के इन्होंने बहुत इनकी हंसी उड़ाई कि ये क्या बोलेंगे, ये क्या बोलेंगे। लेकिन बहुत खूबसूरत समय आ गया। यहाँ से स्वामी विवेकानंद जी से सुन के भी बहुत गर्व सा महसूस हो रहा है, और बोलते समय भी बहुत गर्व लग रहा है मुझे कि यहाँ से स्वामी जी का समय बदलता है। और जब अनाउंस किया जाता है कि अब स्वामी विवेकानंद जी की बारी है बोलने की, इस पे मेरा छोटा सा वीडियो बना हुआ है जो उन्होंने स्पीच दी, और जिसकी स्टार्टिंग शायद हर किसी भारतीय के
जबान पे होगी ये बातें कि उन्होंने शुरुआत जो की वो ब्रदर एंड सिस्टर से ही स्टार्टिंग की। इसका भी एक छोटा सा वीडियो मेरा बिल्कुल आएगा जो उन्होंने शिकागो सम्मेलन में अपनी स्पीच दी थी। और ये बात मुझे बताने की जरूरत नहीं है, जैसे ही उन्होंने पहला शब्द ये अपने मुख से बोला, तालियों की गड़गड़ाहट पूरे हॉल में होने लगी थी, जो 1 से 2 मिनट तक कंटिन्यूअस बनी हुई थी, ऐसा लिखा गया किताबों में। और ये सच्चाई है, इसमें बहुत सारे वीडियोस और भी बने हैं अलग अलग, आप सुन सकते हैं कि उन्होंने शिकागो में क्या स्पीच दिया। और मैं भी कोशिश करूंगी कि जरूर एक वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊं इस पे। वहां से उनका मान और सम्मान सब कुछ बढ़ जाता है। और अगले ही दिन कहा जाता है, अगले ही दिन अमेरिका के न्यूज़पेपर्स में, हर न्यूज़पेपर में उनके बारे में छपने लगता है, उनके बारे में लिखा जाता है। और वहां से ये एक बहुत बड़े लीडर के रूप में जाने लगे। और उसके बाद जब ये वापस घर आते हैं उस महिला के पास, तो वहां पे कहा जाता है एक दिन एक इंसिडेंस वहां पे एक और हुआ था कि उन्होंने रोटी बना के जब स्वामी जी को दी थी, तो उसी समय वहां एक भूखा था, तो वो रोटी उनके दरवाजे पे आया, तो उन्होंने जो अपने प्लेट के थाली की रोटी थी वो उन्होंने उस गरीब को दे दी। तो वहां पे जब वो महिला उनसे पूछती हैं कि आपने अपनी रोटी आपने दे दी, अब आप क्या खाएंगे, इतना ही था तो उन्होंने कहा कि ये तो भूख शांत करने का एक जरिया है, इस पेट में ना सही तो उस पेट में सही। और ये जो देने की खुशी होती है वो मैं आपको बता नहीं सकता, देने का सुख सब चीजों से परे है जो देने का खुश होता है। ये तो रियलिटी है आज के जमाने में भी, कि आज के टाइम में भी हम लोग जितना हम सामर्थ हमारे अंदर है हम किसी के लिए करते हैं, तो वो जो सुख और वो जो मन की शांति हमें मिलती है वो किसी और चीज से नहीं मिलेगी, वो खुद के खाने से नहीं मिलेगी। जब हम एक रोटी अगर हम किसी दिन किसी को दे देते हैं तो सच में वो बहुत एक सुखद क्षण होता है हमारे लिए, जिसे सब शब्दों में बताना बहुत मुश्किल है। वो जब आप खुद करते हैं तो आपको खुद ही लगता होगा कि दान दक्षिणा देने से, गरीबों के लिए कुछ करने से कितना अच्छा लगता है। आज हम लोग अपने बच्चे को हर कोई पढ़ा रहा है, लेकिन वो सुख जो हम दूसरे के बच्चों को, कोई गरीब है उसको पढ़ाने में अगर करेंगे तो उस सुख की अनुभूति बिल्कुल अलग होगी इससे। तो यहाँ पे वो बहुत खुश हो जाती हैं उनकी बातों से। और आगे चल के उनका समय बदल जाता है। कहा जाता है अगले ही दिन जब अखबारों में लोग पढ़ते हैं उनके बारे में, तो अमेरिका के एक बहुत रिचेस्ट बिजनेसमैन थे जो उनसे मिलने आते हैं। फिर जब वो अपने बारे में बताते हैं कि मैं यहाँ का, आप मेरे बारे में नहीं जानते, अमेरिका में आप हैं और मेरे बारे में नहीं जानते, मैं यहाँ का सबसे रिचेस्ट पर्सन हूँ। तो वहाँ पे विवेकानंद जी कहते हैं, ओ आप सबसे धनी व्यक्ति हैं यहाँ के, आप अपने मनी का यूज़ कैसे करते हैं। तो उन्होंने कहा कैसे करते हैं, अपने बिजनेस को और डे बाय डे मैं जितना बढ़ा सकता हूँ मैं बढ़ाता हूँ, और मैं क्या करूँगा, और जो मेरे फैमिली में जो है सुख सुविधा है वो मैं करता हूँ अपने परिवार के लिए। तो वहाँ पे विवेकानंद जी उन्हें सुझाव देते हैं कि आप अपने धन, अपनी संपत्ति का, अगर आपके पास इतनी संपत्ति है तो आप कुछ ऐसा करिए कि गरीबों के लिए कुछ हो, कोई संस्था खोलिए, कुछ इस तरह का करिए जिससे गरीबों को फायदा। वहाँ के अमेरिका के सबसे धनी बिजनेसमैन वो वहाँ से चले जाते हैं नाराज होके, और फिर अगले दिन आते हैं सोच समझ के और कहते हैं कि मैंने एक संस्था खोलने का निर्णय ले लिया है कि मैं एक संस्था बनाऊंगा, और स्वामी जी आपको इसके लिए मुझे थैंक्स बोलना चाहिए। तो स्वामी जी कहते हैं मैं थैंक्स बोलूं, धन्यवाद तो आपको मुझे करना चाहिए क्योंकि रास्ता तो मैंने आपको दिखाया, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। फिर दोनों लोग आपस में हाथ मिलाते हैं और ये रहती है उनकी अमेरिका की एक यादगार कहानी। कुछ समय के बाद वो जब भारतवर्ष लौटते हैं, चिट्ठी देते हैं कि अब मैं वापस आ रहा हूँ, परिवार को पता चलता है तो लोग पूरा खुश हो जाते हैं। और उनके स्वागत में आप लोग देखिएगा कि किस तरह से उनका स्वागत किया गया है, और लोग खुश हो जाते हैं कि हाँ शिकागो में इन्होंने इस तरह से भाषण दिया, और वहीं से वो प्रसिद्ध हो गए। पूरा सब लोग उन्हें स्वामी विवेकानंद जी की जो उनको उपाधि मिली, जो मान, जो सम्मान, जो सब कुछ उन्हें मिला, वो उस भाषण के बाद ही, उस भाषण नहीं आप कह सकते हैं कि वो जो धर्म सम्मेलन में उन्होंने जो शब्द रखे, अपनी भाषा को, बात को रखा, बस उसी के जरिए उनकी जीवन की दिशा ही बिल्कुल बदल सी गई। उसके बाद वो जब वापस भारतवर्ष आते हैं तो सोचते हैं कि चीजें तो सब कुछ ठीक है, लेकिन जो हम लोगों के गुरु हैं रामकृष्ण परमहंस जी, उनके लिए भी मैं कुछ करना चाहता हूँ।
तो यहाँ पे वो यहीं से शुरुआत होती है रामकृष्ण परमहंस मिशन की स्थापना की जाती है, जहाँ जिसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ कहा जाता है कि धर्म का प्रचार प्रसार करना, ईश्वर के बारे में बताना और बाकी बहुत सारी ऐसी चीजें कि गरीबों की मदद करना, इस तरह का सब कुछ उस मिशन का उद्देश्य था, जिसकी ना जाने कितनी शाखाएं आज के डेट में हैं। और तब के टाइम में भी उन्होंने देश विदेश हर जगह उसकी संस्था बनाई गई थी। कहा जाता है उसी समय कुछ समय के बाद ही प्लेग की बीमारी भी वहां पे आई थी। आप लोगों ने सुना होगा, प्लेग की बीमारी भी वहां पे आई हुई थी और उस बीमारी के बाद काफी कुछ बदला और रामकृष्ण मिशन में पूरा उस संस्था में जितने लोग थे, काफी लोगों की सेवा जो भी किया जाता था फ्री में ही किया जाता था। हर जगह लोग खड़े रहते थे क्योंकि उसकी जो स्थापना की गई उसका उद्देश्य यही था कि लोगों को बताया जाए कि जाति धर्म का कोई भेदभाव ना किया जाए, धर्म का प्रचार प्रसार किया जाए, इस तरह से चीजें आगे बढ़ती रहें। काफी कुछ आगे चल के ये रामकृष्ण मिशन काफी सफल भी हुआ, ये आप लोग भी जानते हैं। इसके बाद अचानक से देखा जाता है कि स्वामी विवेकानंद जी की तबीयत, इसके बाद जो उन्होंने पैदल तो बहुत चले थे, वो भारतवर्ष की यात्रा खूब कर ली, लेकिन धीरे धीरे इसका उनके शरीर पे काफ़ी फर्क पड़ा, उनके शरीर से काफ़ी कमज़ोर से हो गए और कमज़ोर होने के बाद ऐसा कहा जाता है कि कहीं ना कहीं से उनको भी पता था, ये हमेशा वो भविष्यवाणी कहा जाता है कि उन्होंने अपनी मृत्यु को लेकर भविष्यवाणी की थी कि मैं 40 वर्ष तक जीवित नहीं रह पाऊंगा। और एक दिन जब अचानक उनकी तबीयत बहुत खराब, इसके लिए काफ़ी चीज़ें बोली गई हैं, कहीं कहीं किताबों में लिखा गया है कि उनको तीसरी बार हार्ट अटैक आया था। कुछ लोग ये कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ना जाने अनगिनत बीमारियां, डायबिटीज से लेके गले से लेके उनको न जाने तमामों बीमारी थी, और कहीं हार्ट अटैक बोला जाता है। और कहीं ये भी कहा जाता है कि 29 वर्ष की आयु में 39 ने जब उनकी एज हुई, उन्हें जब लगा उनकी तबीयत खराब हुई, तो वो एक दरवाजे को बंद कर लेते हैं और अंदर समाधि लेते हैं और वहीं उनके प्राण निकल जाते हैं। और जाते समय ऐसा बोला जाता है कि उनका ये लास्ट जो अंतिम शब्द थे वो ये थे कि बरगद के पेड़, जब तक बरगद का पेड़ रहेगा, बरगद के पेड़ के नीचे छोटे छोटे जो पौधे होते हैं वो दब जाते हैं। ये शब्द उनके थे। और जब रामकृष्ण परमहंस जी की मृत्यु हुई थी तो उन्होंने लास्ट जो शब्द बोला था विवेकानंद जी से, वो कहा था कि जो राम है वही कृष्ण है और जो कृष्ण है वही राम है। ये कुछ बहुत खूबसूरत से शब्द हैं जो उनके जीवन में बहुत कुछ, रामकृष्ण परमहंस जी का बहुत ज़्यादा श्रेय है, योगदान है। सारी चीज़ों पे मैंने कोशिश की है इस वीडियो में कि मैं हर पहलू को सामने रख सकूं, और वीडियो का अंत करूंगी मैं एक बहुत खूबसूरत सी कहानी का, जिससे आज के यूथ हो चाहे बच्चों, हर किसी को एक प्रेरणा जरूर मिलेगी, जो एक बिल्कुल सच्ची घटना है स्वामी विवेकानंद जी की। एक तो ये कि कहा जाता है जब वो जा रहे थे, एक बार रास्ते में समुद्र था तो उसमें उन्होंने, लोग जो नाव चला रहे थे उनसे बोला गया कि नाव से मुझे उस समुद्र के उस पार जाना है, तो उन लोगों ने मना कर दिया कि समुद्र के पार अभी नाव नहीं चलेगी। ऐसी अवस्था में उन्होंने खुद से ही उस समुद्र में छलांग लगाई और उस समुद्र का एक हिस्सा जो था उन्होंने पार करके वो पहाड़ पे चढ़ गए, दूसरे छोर पे। एक कहानी ये बताई जाती है, जब वो विदेश पहुंचे थे तो विदेश में समुद्र के किनारे वो देखते हैं कि कई सारे बच्चे होते, विद्यार्थी होते हैं, लड़के ही होते हैं, और वो लोग अंडे के छिलके, ये काफी फेमस कहानी आप लोगों ने बहुत जगह सुनी होगी, तो मैंने भी ये कहानी मुझे भी काफी अच्छी लगी, तो मैंने सोचा कि चलो मैं ये वीडियो में शेयर कर देती हूँ आप लोगों से। तो अंडे के जब वो छिलके देखते हैं तो देखते हैं कि वो लोग उसे निशाना साधे जा रहे हैं अंडे के छिलकों पे, लेकिन वो निशाना सही से लग नहीं रहा है। बार बार निशाना लगाया जा रहा है लेकिन निशाना लग नहीं रहा है। उसके बाद वही निशाना जब विवेकानंद जी लगाते हैं तो बिल्कुल सही और बिल्कुल सटीक, सिर्फ एक पे नहीं, जितने छिलके थे सब पे उन्होंने करके दिखाया। और जब इस सफलता का रहस्य पूछा गया उन बच्चों ने कि वही निशाना हम लोग लगा रहे हैं उस अंडे के छिलकों पे, लेकिन वो सही नहीं लग रहा है, लेकिन आप लगा रहे हैं तो कैसे वो बिल्कुल सटीक जाके लग रहा है। तो वहां पे ये ज्ञान देते हैं विवेकानंद जी के, एकाग्रता ही सफलता की कुंजी है। यानी अगर आप किसी काम को पूरे फोकस, पूरे ध्यान और पूरी शिद्दत के साथ अगर कर रहे हैं तो आप जरूर सक्सेस होंगे, और अगर आप सफल नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब कि जो काम आप कर रहे हैं उस पर आप एकाग्र चित्त होके वो काम आप नहीं कर रहे हैं।
हर वो काम में आपको सफलता मिलेगी जिसमें आप लोग एक मन एक चित्त होकर उस काम को एकाग्रता के और संपूर्णता और मन की स्थिरता के साथ करेंगे। तो बस आशा करती हूँ कि ये भी वीडियो आप लोगों को शायद पसंद आया हो। आशा तो यही रहती है कि कुछ ना कुछ वीडियो से सीखने को मिले जो हमारी अपकमिंग जनरेशन है, ताकि ये जो चीज़ें पीछे छूटती जा रही हैं, जैसा कि मैंने बोला कि आज तक के रिपोर्टर्स जब पूछने लगे तो बच्चे कुछ बता नहीं पाए, यंगस्टर्स कुछ बता नहीं पाए कि हाँ ये स्वामी विवेकानंद जी कौन थे। तो ज़रूर मैं आशा और उम्मीद रखती हूँ कि इस वीडियो के बाद, अगर देखने के बाद किसी से पूछा जाएगा तो उनकी जो एक लाइफ की जर्नी है बहुत आराम से लोग जान पाएंगे और बता पाएंगे, उनसे अगर पूछा जाएगा कि स्वामी विवेकानंद जी कौन थे।